ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आज फिर से मैं उपस्थित हुई हूँ आप सभी को बाबा के और एक लीलाएं सुनाने के लिए, और मेरे साथ घटित बाबा के अनुभव और बाबा कैसे आप पे दया करेंगे, ये सब विषयों को आलोचना आज मैं ये वीडियो में करने वाली हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे बाबा ही सब कुछ है। उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते मैं बाबा को छोड़ के कुछ नहीं करती हूँ। मेरे भक्ति, मेरे आस, मेरे प्यास, मेरे प्यार, मेरे अनुभव, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सब कुछ वही है। सब रिश्ते नाते होते हुए भी सब कुछ फीका लगता है बाबा के सामने। बाबा ही मेरे जीवन में एक ऐसे अनुभव है, बाबा के प्यार ऐसे मेरे ज़िंदगी में मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन मेरे साईं माँ के प्यार मैं पल पल अनुभव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा के प्रिय बेटी बनूँ, मैं प्रिय भक्त बनूँ। मेरा हर पल हर क्षण यही कोशिश रहता है। बाबा भी जानते हैं कि मैं बाबा की बहुत अच्छी बेटी बनूँ, इतनी अच्छी बेटी बनूँ, इतनी अच्छी बेटी बनूँ कि बाबा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दे। ऐसे चाहती हूँ मैं अपने बाबा के नज़रों में बहुत ऊंचे स्थान में रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं जैसे भी मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है, और वो शिक्षा सीख के मैंने जितना अपने ज़िंदगी को अच्छा पाया है, आप सभी को वही सिखाने की कोशिश करती हूँ। शायद मेरे ये वीडियो देख के किसी को भी उपकार हो जाए। देखिए, वीडियो के माध्यम से बोलने का ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे बाबा अगर मुझे कुछ अच्छा बनाने की चाहते हैं तो वो हो ही जाएगा। मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोग थोड़ा सा आँख खोल के सब कुछ काम करो। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है ना, कुछ करना भी चाहिए। आप करोगे नहीं तो पाने का आशा भी ना रखो। हम हर वक्त ऐसे एक अविश्वास के साथ अगर ईश्वर को देखना चाहे तो कभी भी ईश्वर का दया हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। पूजा पाठ तो केवल एक मन की शांति, इतना तक ही, और भगवान का सुमिरन ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन भगवान के रास्ते में भी तो चलना है ना। अगर भगवान के रास्ते में ही हम ना चलेंगे तो हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो वो देना चाह रहे हैं हमको। ये आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे जो शिक्षा दिया है ना, उसको पालन करके उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल के मैंने बहुत कुछ पाया है। बहुत कुछ मतलब पैसा नहीं, धन संपत्ति नहीं, जो आंतरिक शांति मिला है मुझे आज मैंने ये देखा है। मैं एक उदाहरण स्वरूप बोलती हूँ आपको। मैं अपने ज़िंदगी से मैंने अपने बाबा से, अपने माँ बाप से भी सीखा है, और बाकी अपने बाबा से भी ये सीखा है कि किसी को हंसाओ, ठीक है? किसी को हंसाओ, किसी को खुशियाँ दो, किसी का खुशियाँ छीनो मत, किसी को खुशियाँ दो। अगर मैं किसी को खुशियाँ देती हूँ ना, उसके बदले जब वो हंसता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये छोटे छोटे खुशियाँ मैं पाती हूँ। और ये जो दूसरों को आप खुशियाँ दे रहे हो, इसके बदले आप देखना, बहुत, वो इतना सा खुशियाँ पाता है तो आप इतना खुशी पा लेते हो। करना पड़ेगा आपको, करोगे नहीं तो पाओगे भी नहीं। अगर हम सब कुछ महसूस करना चाहें ना, अगर आप अच्छा काम करते रहोगे, ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा आपके साथ। बाबा ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ते में चलना भी चाहिए। लोग बोलते हैं साईं सच्चरित पाठ करो, स्तवन मंजरी पाठ करो, साईं साईं का जाप करो। हाँ, अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन साईं सच्चरित का पाठ करने के बाद साईं सच्चरित के कहे गए हर एक वाक्य को भी अपने ज़िंदगी में डालना ज़रूरी है। नहीं तो बाबा कभी भी मेहरबान नहीं हो सकते। बाबा ने कहा है कि दूसरों का मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को वस्त्र दो। अगर हम देख के भी अनदेखा कर देंगे, अगर कोई हमारे चौखट में आए और हम पूजा में ही लीन है, उसके ऊपर देखेंगे ही नहीं, तो बाबा हम पे कैसे दया करेंगे? क्योंकि बाबा ही किसी के रूप धारण करके आ ही सकते हैं। अगर बाबा ना भी हो, हर जीव में साईं बसा है, कोई ना लागे दूजा, अलग है साईं पूजा। हम ये भूले ना। अगर हम सच्चे ईश्वर के भक्त हैं, सच्चे साईं के भक्त है, तो हमको ये सारा कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होगा। नहीं तो कभी भी बाबा को नहीं पा सकते हम। अपने कर्मा अच्छा करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी को रुला के ना, किसी को कोस के, किसी को नीचा दिखा के, किसी का टांग खिंचाई करके पता नहीं किसी को क्या मिल जाता है। अपने रिश्तों में इतना कड़वाहट, कोई किसी का मुंह नहीं देखता है, ऐसे घुमा घुमा के सभी चले जाते हैं। किस लिए? सारा जीवन आप जियोगे, आप ऐसे ही रहोगे, आप कभी भी नहीं जाओगे इस संसार से। उस परमात्मा को जाके कैसे मिलोगे? अपने शक्ल कैसे दिखाओगे? याद किया है कभी? सोचा है कभी? अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी समय है। अपने आप को परिवर्तन करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अपने कर्मा अच्छा करो, सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। अगर बाबा को पाना है ना, बाबा के प्यार पाना है ना, तो बाबा के कहे गए रास्ते में चलना होगा। बाबा को पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है, उसका पालन बेहद ज़रूरी है। नहीं तो बाबा को कभी छू भी नहीं सकते हम। पाना दूर की बात है, बाबा के नाम भी नहीं ले सकते। अगर बाबा सब कुछ पढ़ लेते हैं, बाबा सब कुछ देखते हैं। हम सीसीटीवी कैमरे में जैसे अपने आसपास जब भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तब हम सतर्क हो जाते हैं ना कि रे बाप रे, ये करूँ, ये ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ। अगर बोलना मना है तो हम चुप रहते हैं। वैसे ही हम देखते नहीं, हम जानते नहीं कहाँ पे वो है, कहाँ है। हर क्षण में, हर कण कण में उनका वास है। अगर हम ये सोच के हम अपना कर्मा करेंगे ना, कि हम जो कर्मा कर रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, किसी को हंसा रहे हैं, किसी का बर्बादी कर रहे हैं, किसी का पैसा हड़प के बैठे हैं, किसी को धोखा दिए हैं, हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा, याद रखे। इसलिए बाबा बाबा आप पे मेहरबान हो तो आपको भी बाबा के योग्य पात्र बनना पड़ेगा। वो दया के सागर थे, आपको भी दयावान होना पड़ेगा। वो जितना अच्छे अच्छे काम किए हैं, उतना आपको करने का प्रयास करना पड़ेगा। हो सके तो किसी एक को भी खाना खिलाओ, किसी एक को भी खुशियाँ दो। चलो किसी को ना ही दो, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी तो शांति दे सकते हैं हम। अच्छे वाणी बोल के उनको हंसा सकते हैं। इतना करो, बाबा आप पे मेहरबान होंगे ही होंगे। अब मैंने अपने साईं माँ को नहीं देखा है, लेकिन उनके प्यार हर पल, हर क्षण महसूस करती हूँ। मेरे को ना वो पलकों पे बिठा के रखे हैं।
हर जगह जगह पे मुझे संभाल लेते हैं, मुझे कभी गिरने नहीं देते। लेकिन परीक्षा बहुत लेते हैं बाबा, बहुत परीक्षा लेते हैं। अगर आप सच्चाई के रास्ते में आप भी चलोगे, बाबा के कहे गए रास्ते में आप भी चलोगे, बाबा आपका परीक्षा बहुत लेंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस समय आपका धैर्य, आपका सब्र टूटना नहीं चाहिए। उनके ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं हो टूटना चाहिए कि मेरा बाबा नहीं देख रहे हैं। बाबा सब कुछ देख रहे हैं। बाबा फल तभी देते हैं जब आप पास हो जाते हो, जब पार कर लेते हो, जब सब्र करते हो, जब श्रद्धा रखते हो, सबूरी करते हो। ओम साई राम, जय साईनाथ। अगर वीडियो अच्छा लगे, सच्चा लगे, तो बाबा के इस गुणगान को, लीला को सभी भक्तों तक पहुँचाए। ओम साई राम, जय साईनाथ।